अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक से रिलेटेड है। खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंकों में एक बड़ा बैंक कहलाता है। ठीक है, दो माइक्रो फाइनेंस बैंक ऐसे हैं जो इस वक्त बड़े बैंक कहलाते हैं। एक है यू माइक्रो फाइनेंस बैंक और दूसरा है खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक। यू माइक्रो फाइनेंस बैंक हो या खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, इसकी बहुत ब्रांचेस जो है वो पाकिस्तान में है। और खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, इनकी ब्रांच का जो नेटवर्क है वो भी तेज़ी से फैला, मतलब हर इलाके में जो है आपको खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक की ब्रांच जो है वो बआसानी मिल जाएगी। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस बैंक है, लेकिन इस बैंक के पास एक एजाज़ हासिल है, वो ये कि जनाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुसलसल 4 साल तक, ठीक है, 2018 स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको जनाब, 2018, 2019, 2020 और 2021 4 साल तक मुसलसल बेस्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक का खिताब जो है वो खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक का दिया। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 2018 से 2021 तक। ठीक है, तो जनाब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है किसी बैंक को ऐसी जो है वो बेस्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक का या बेस्ट बैंक का खिताब नहीं देता जब तक उस बैंक के अंदर कोई बहुत बड़ी एबिलिटी ना हो। ठीक है, तो खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक किससे रिलेटेड आज की हमारी वीडियो है। बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है जनाब सरमायाकारों के लिए। खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक ने जो है अपने मुनाफे रेट में जो है वो तब्दीली कर दी है। मुनाफे रेट में इजाफा नहीं, बहुत ज़बरदस्त इजाफा किया। ठीक है, जहाँ पर जो है वो शरह सूद आपका 12% पे आ चुका है। खुशहाली माइक्रो फाइनेंस एक शानदार मुनाफा जो है वो दे रहा है। और फैब में जो है तमाम बैंकों ने, चाहे इस्लामिक बैंक हो, माइक्रो फाइनेंस बैंक हो या फिर कन्वेंशनल बैंक हो, इस्लामिक बैंक हो, तमाम बैंकों ने जो है अपने मुनाफा रेट में कमी की है। लेकिन खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक ने जो है अपने मुनाफे में इजाफा नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त इजाफा कर दिया। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो जनाब, आज की वीडियो में हम देखेंगे खुशहाली बैंक का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा। फाइलर और नॉन फाइलर को जिस अकाउंट की हम बात करेंगे, इसका मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है, मतलब हम इस पे कंपाउंड मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। तो कंपाउंड मुनाफा पास कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या होगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। इसके अलावा जनाब खुशहाली बैंक में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इस्लामिक बैंक में अकाउंट खुलवाना है, माइक्रो फाइनेंस बैंक में अकाउंट खुलवाना है, किस तरह खुलेगा। ठीक है, तो खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका आज की वीडियो का हिस्सा होगा। उसके बाद क्या होगा जनाब, आपको जो है खुशहाली बैंक के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक दफ़ा आप जाएंगे और विद इन फ्यू मिनट्स में या हार्डली आधा घंटा 1 घंटे में जो है आपका खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक में जो है अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसका मुनाफा रेट बहुत ही शानदार मिल रहा है। वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। अकाउंट का नाम नोट कर ले जनाब, बेसिकली ये TDR है, टर्म डिपॉजिट सर्टिफिकेट, मतलब आज की डेट में जो है आपने इसको फिक्स करवा लिया तो 1 साल के लिए या 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए या 3 साल के लिए जो है आपका रेट जो है वो फिक्स हो गया। अब शरह सूद भले से कम होकर 3% पे चला जाए, 4 पे चला जाए, 5 पे चला जाए, 6 पे चला जाए, आपको अगले 1 साल या 2 साल या 3 साल के लिए जब तक के लिए आपने बुक करवाया, आपको मुनाफा रेट जो है वो इसी हिसाब से मिलता रहेगा। तो जनाब फिक्स डिपॉजिट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, TDR का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, शरह सूद में कमी और बेशी का उस पर असर नहीं पड़ता क्योंकि आपका रेट जो है वो फिक्स हो चुका था। ठीक है, तो नाम नोट कर लें जनाब, इसका नाम है खुशहाली इजाफा सर्टिफिकेट। खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक का सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन अकाउंट है जनाब, टर्म डिपॉजिट है। खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक का सबसे कामयाब तरीन जो है फिक्स डिपॉजिट है, टर्म डिपॉजिट है, और इसका नाम है खुशहाली इजाफा सर्टिफिकेट। सबसे ज़्यादा जो है लोग सरमायाकारी भी इसी अकाउंट में करते हैं। कुछ अर्से पहले जो है इसका मुनाफा रेट थोड़ा कम हुआ था तो इसमें लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया था, लेकिन फैब में इसका मुनाफा रेट जो है वो बहुत ही शानदार हो गया। ठीक है, दूसरी बात है कि जनाब खुशहाली इजाफा सर्टिफिकेट का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है और कम से कम इसमें 25,000 से सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये करते हैं जनाब, शुरू वीडियो के स्टार्ट में हमने आपको बताया था कि जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले अकाउंट खुलवाने के तरीके की बात कर लेते हैं। खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। खुशहाली बैंक की किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है जब भी आप किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएगा।
सिंपल सा एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है। अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर जो होता है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही भर देता है, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन करना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे जहाँ जहाँ साइन करना होगा वहाँ पर साइन कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है अपने बैंक को? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको कहते हैं इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। अच्छा, इनकम प्रूफ में आप क्या डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं? इनकम प्रूफ में जो है वो अगर जॉब करते हैं आप तो जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, जॉब सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, या फिर कंपनी का लेटर दे सकते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो। ये सब जो है इनकम प्रूफ है ना। मतलब ये कि आप जो है सैलरी स्लिप की कॉपी देते हैं वो भी इनकम प्रूफ है, जॉब कार्ड की कॉपी भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। या फिर जो है अगर किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया, भाई सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए, तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर कोई अपना बिजनेस करता है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स दे सकता है कि जनाब मेरा अपना बिजनेस है, तो उसके प्रूफ के तौर पे कुछ डॉक्यूमेंट्स दे सकता है, तो वो भी इनकम प्रूफ है। तो खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दें और इनकम प्रूफ दे दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये सेविंग अकाउंट होता है, इस पर ज़कात भी कटता है, तो ज़कात से बचने का वही तरीका होता है जनाब। CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। अकाउंट की फीचर्स की बात करते हैं जनाब, और उसके साथ मजीद डिटेल्स। अच्छा, प्रोडक्ट की फीचर है जनाब प्रॉफिट रेट 12.75%। ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 12.75% का मुनाफा आपको मिल रहा है, जहाँ पे तमाम बैंकों ने जो है मुनाफे रेट में कमी की है। फ़ेब 2025 में खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक ने मुनाफे में इजाफा कर दिया। ये 10.5-11% का मुनाफा मिल रहा था, अब ये आपको 12.75%, तकरीबन 13% का मुनाफा मिल रहा है। और आप इस पे कंपाउंड प्रॉफिट हासिल करेंगे तो तकरीबन 14, 14.5, 15% का आपको मुनाफा मिलेगा, ठीक है। तो जनाब प्रोडक्ट फीचर्स की बात करें तो मुनाफा रेट में इजाफा हो गया और ये हो गया 12.75%, ठीक है। प्रॉफिट जो है आपको मंथली बेसिस पे मिलता है, कम से कम जो है इसमें 25,000 से सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें फैसिलिटी की बात करें तो जनाब मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी मौजूद है, ATM कार्ड की फैसिलिटी मौजूद है, SMS अलर्ट्स की फैसिलिटी भी मौजूद है, चेक बुक भी आपको इस अकाउंट पे मिलेगा, IBFT की फैसिलिटी मौजूद है, और 24 घंटे कॉल सेंटर जो है वो एक्टिव है। कोई भी इशू होगा आप कॉल सेंटर कॉल करके मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अकाउंट का नाम नोट कर ले, फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट का नाम नोट कर ले। खुशहाली इजाफा सर्टिफिकेट जो है वो इसका नाम है, खुशहाली इजाफा सर्टिफिकेट। अच्छा, अकाउंट की डिटेल्स, अकाउंट खुलवाने का तरीका और मुनाफा रेट जो है वो हमने आपके साथ शेयर कर लिया है। आप सबसे पहले देखेंगे जनाब 12.75% का मुनाफा रेट है, ठीक है। तो इसमें जो है 12.75% के हिसाब से मुनाफा क्या मिलेगा, टैक्स कितना कटेगा और नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। उसके बाद हम कंपाउंड की बात करेंगे, कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या बनेगा, टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को, ठीक है। तो ये दो पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक मुनाफा और एक कंपाउंड प्रॉफिट, ठीक है। इसको स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे हम नॉर्मल मुनाफे की, उसके बाद हम कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे, ठीक है। रेट है 12.75%, ठीक है। मतलब जो हमारी कैलकुलेशन है वो 1 करोड़ की सरमायाकारी पे, ठीक है। 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है आपने खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक में की भी है, रेट है 12.75%, ठीक है। मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन जाएगा 12,75,000 रुपये का, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 1,06,250 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही है 15,938 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली 90,312 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट है 12.75%। मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 12,75,000 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 1,06,250 रुपये का, नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बननी 37,188 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली 69,062 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अच्छा, ये तो नॉर्मल मुनाफे की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कंपाउंड प्रॉफिट की, उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। जनाब हम आ गए हैं कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ, ठीक है। अच्छा, खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक की जब मैं डिटेल्स बता रहा था तो वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि जनाब कम से कम जो है आप इसमें सरमायाकारी जो है 25,000 से सरमायाकारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। 25,000 से कम आप इसमें सरमायाकारी नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है? कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद ये कि जनाब पूरा साल, 1 साल तक जो भी मुनाफा आएगा आप उसको खर्च नहीं कर सकते, बल्कि आप दोबारा उसको री इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर अकाउंट है तो अकाउंट में रहने देंगे, और अगर फिक्स डिपॉजिट है, TDR है, तो जो भी मुनाफा आएगा उसको आप दोबारा जो है
सर्टिफिकेट ले लेंगे, ठीक है। अब जैसे फ़र्ज़ करते होता क्या है मैं बताऊँ सिंपल। फ़र्ज़ करें आपका जो है 1,00,000 रुपये या 50,000 का मुनाफा है, ठीक है। खुशहाली इजाफ़ा सर्टिफिकेट में आपका 50,000 का मुनाफा है। आपने क्या किया जनाब, जैसी मुनाफा है आपने 50,000 का दोबारा खुशहाली इजाफा सर्टिफिकेट ले लिया, ठीक है। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 50,000 का मुनाफा आएगा और पिछले महीने 50,000 का जो मुनाफा लिया था आपने, मुनाफा का सर्टिफिकेट लिया था, उस 50,000 मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा, ठीक है। इस महीने जो 50,000 का मुनाफा है उसका भी आप सर्टिफिकेट ले लें, ठीक है। अगले महीने क्या होगा, फिर 50,000 का मुनाफा आएगा और पिछले 2 महीने से 50,000 1,00,000 रुपये का जो मुनाफा आया था, जो 1,00,000 के मुनाफे का आपने सर्टिफिकेट ले लिया था, उस 1,00,000 के जो मुनाफा था उस पर भी मुनाफा आएगा। और पहले महीने जो 50,000 रुपये मुनाफा का आपने सर्टिफिकेट लिया था, उस पे जो मुनाफा आया था 50,000 मुनाफे पे, उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पे मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये कि 1 साल तक आप प्रॉफिट को यूज़ नहीं करेंगे और ना ही जो आपका सेविंग अमाउंट है उसको टच करेंगे। मतलब ना प्रिंसिपल अमाउंट को टच करेंगे और ना ही प्रॉफिट को टच करेंगे, ठीक है। जो भी मुनाफा आ रहा होगा आप उसको री इन्वेस्ट करते जाएंगे, ठीक है। खुशहाली इजाफा सर्टिफिकेट में 25,000 से ऊपर आप सरमायाकारी कर सकते हैं। 25,000 जैसी हो आप री इन्वेस्ट कर दें और एट द एंड जो है शानदार मुनाफा हासिल करें, ठीक है। तो अब इस पर एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे डालते हैं। मुनाफा रेट आपको मिलेगा 14.50%, ठीक है। 14.50 के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 1 करोड़ की सरमायाकारी पे, ठीक है। मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा मिलेगा आपको 14,50,000 रुपये का। मंथली क्रॉस प्रॉफिट बनना 1,20,833 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 18,125 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली 1,02,708 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और नॉन फाइलर की बात करें जनाब तो रेट है 14.50%। मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 14,50,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,833 रुपये का। नॉन फाइलर पे जो टैक्स कटेगा वो कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बननी 42,292 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली 1,02,708 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। यहाँ पे अगर देखें तो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद फाइलर का मुनाफा बहुत ही शानदार है। मतलब 1 करोड़ की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 14,50,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,833 का। और तमाम टैक्स काटने के बाद 1 करोड़ की सरमायाकारी पे मंथली 1,02,708 रुपये का नेट प्रॉफिट मिल रहा है फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो खुशहाली इजाफा सर्टिफिकेट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।